घर वो नहीं जो ईंटों से बना हो, घर वो है जहाँ हर दिल खिला हो, जहाँ मुस्कानें दरवाज़ों पर मिले, वो घर नहीं जन्नत का टुकड़ा हो। आपका घर आपको कैसा लगता है? जन्नत का टुकड़ा या फिर कुछ और? आपके घर में आपको एनर्जी महसूस होती है, पॉज़िटिविटी लगती है या आपका घर आपको एनर्जी देने की बजाय आपकी एनर्जी छीन लेता है? अगर ऐसा है, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारा घर एक मंदिर हो और जहाँ रहने वाले हर इंसान को पॉजिटिविटी फील हो और अच्छा लगे। सबसे पहली बात, अ, घर में साफ-सफाई रखें, ये वो, ये बातें तो हर जगह कही जाती है और हर किसी को पता भी रहती है और ये ज़रूरी भी है। लेकिन उससे भी पहली बात कि घर में जो भी रहे, विशेष तौर पर महिलाएँ, आपको सबसे पहले अपना ख़्याल रखना है। घर को सजाने-सँवारने के पहले आपको अपने आप को ठीक रखना है और आपको हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखनी है। सबसे पहले अपना ख़्याल रखना है। उसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट पर, जो कि सभी को पता है कि घर में खुला-खुला होना चाहिए, हवा आनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि जहाँ रोशनी आती है, वहाँ सकारात्मकता आती है। जिस कमरे में रोशनी रहती है, खुली हवा रहती है, वहाँ झगड़े भी कम होते हैं और ये साइंस भी है और एक्सपीरियंस भी। जो खुला-खुला घर रहता है, जहाँ रोशनी आती है, हवा आती है खुली, वहाँ एक सकारात्मकता और एक पॉजिटिव हार्मोन इंक्रीज़ होता है परिवार के सदस्यों में। अब दूसरी बात, यानी कि अगली बात कि अपने घर में ऐसा नियम बना लीजिए कि घर का कोई भी सदस्य जब बाहर से घर में आए, तो अपनी समस्या, अपनी टेंशन बाहर ही छोड़ कर आए। घर के अंदर समस्याओं पर बात नहीं होगी, बल्कि समस्याओं के समाधान पर बात होगी। जी हाँ, अपने घर में एक ऐसा नियम बना लीजिए। इससे क्या होगा कि हर कोई व्यक्ति जब बाहर जाता है तो कोई न कोई समस्याएँ होती ही है। लेकिन घर के अंदर आकर यदि हम आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज ये हो गया, वो हो गया, इसकी बजाय अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका समाधान क्या निकल सकता है? इसके बारे में सभी सदस्य बैठकर अगर बात करने लग गए तो एक घर में सकारात्मक वातावरण पैदा होता है और घर के सभी सदस्यों का मन भी खुश रहता है। अब अगला पॉइंट, अपने घर में एक ऐसा नियम बना लीजिए कि घर में हर व्यक्ति आज उसके साथ क्या अच्छा हुआ या फिर आज के दिन में उसने क्या अच्छा किया, कोई भी एक अच्छी चीज़, ये डिस्कस करेंगे, घर के हर सदस्य बारी-बारी से। इससे एक जो नकारात्मकता का जो चक्र है, वो टूटता है और सकारात्मकता आती है। इसके अलावा और जो बातें हैं, वो सभी को पता ही है और वो ज़रूरी भी है। जैसे कि घर में खुशबूदार होना चाहिए। कोई भी अच्छी खुशबू, अगर आपका घर साफ-सुथरा है और महकता रहता है, तो ये हमारे मन पर और हमारे दिमाग पर बहुत ही पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें कि हमारा घर हमेशा साफ-सुथरा हो, प्लस घर खुशबूदार हो। अब इसमें अगला पॉइंट आता है कि घर बहुत भरा-भरा नहीं होना चाहिए। जहाँ घर में बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है या भरा-भरा घर मन को भी भारी करता है। इसलिए अपने घर को थोड़ा खाली-खाली सा रखें, घर को साँस लेने दीजिए। जो अनावश्यक चीज़ें हैं, टूटी-फूटी चीज़ें हैं, हम ये सोच कर रख लेते हैं कि कभी काम आएगी, लेकिन वो कभी काम नहीं आती है। तो अगर ऐसा कोई सामान है आपके घर में जो काफ़ी समय से पड़ा है, जो आपके किसी यूज़ का नहीं है, उसे घर से हटा दीजिए। घर को थोड़ी साँस लेने दीजिए और ये सब एक साथ नहीं करना है। नियम बना लीजिए कि 10 मिनट डेली डिक्लटरिंग में लगाएँगे हम लोग और घर का एक कोना पकड़ लीजिए, डेली घर का एक-एक, एक-एक कोना अगर हम साफ करते जाएँगे और उसको डिक्लटर करते जाएँगे, तो धीरे-धीरे हमारे घर से जो फालतू चीज़ें हैं, फालतू सामान है, वो हटता चला जाएगा और हमारा घर थोड़ा खुला-खुला, हल्का महसूस करेगा और हमारा घर भी साँस लेगा। और याद रखिए, अगर घर साफ-सुथरा, खुशबूदार, हल्का है, तो जैसा घर है, वो आपको वैसा ही महसूस करवाएगा। तो घर आपको आप जैसा रखेंगे, आप भी वैसे ही होते चले